हालेलुया। आप सबको को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। आइए हम एक वचन को देखेंगे मेरे साथ। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 पद में यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, निर्गमन 14 अध्याय उसके 13 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। यहाँ पर हम एक वचन देखते हैं मेरे प्रियो। बहुत आयत से इस्राएलियों जब मिस्र देश से निकले, उस समय जब वो निकले, प्रभु ने उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म चमत्कार और अद्भुत अद्भुत कार्य किए। लेकिन वो लोग जब लाल समुद्र को अपने पास देखते हैं, सामने खड़ा हुआ, तो वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। आज हम अपने जीवन में देखें, हमारे घर में, हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की निकटताई में रहते हुए भी कई ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसे हम देखकर डर जाते हैं। हमारा मन निराश हो जाता है, हमारा मन चिंतित हो जाता है, हमारा मन परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस समय मूसा उन लोगों से कहता है, लाल समुद्र को देखने के बावजूद भी, कि डरो मत। आज हमें भी इस वचन के से सीखने की आवश्यकता है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें अपने परमेश्वर की ओर देखना है, हमें अपने परमेश्वर की ओर आवाज़ देना है, परमेश्वर को पुकारना है। मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आज क्या चिंता, क्या निराशा, क्या परेशानी, क्या समस्या आज हमारे जीवन में है, हम विश्वासियों के जीवन में है, आज हम प्रभु के पास आए हुए लोगों के जीवन में है। यदि ऐसी है तो हम उसको देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। यदि हम देखते हैं मेरे प्रिय एक वचन और दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 3 पद में यदि हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम यहोशापात के विषय में देखते हैं। यहोशापात के लिए भी जब दूसरे राज्य के लोग लड़ाई करने के लिए आ रहे थे, वो भी देखकर डर गया। लेकिन वो उस समय मेरे कितने सैनिक हैं, कितने ये है, इसको नहीं देखने गया, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया और वचन में लिखा है कि वो यहोवा की खोज में लग गया। आज यदि हमारे जीवन में परेशानी है, समस्या है, तो हम इधर उधर ना जाए, इधर उधर ना ताकि मेरे प्रियो इसको उसको बोलने ना जाए, व्यर्थ 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 है। लेकिन हम यहोवा परमेश्वर की खोज में लग जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में लग जाए। वचन कहता है, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, संगति रखें मेरे प्रिय, हम संगति में बैठे, एक साथ उपवास में बैठे, प्रार्थना करें और यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए, परमेश्वर से भेंट करने को आए, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, जीवित परमेश्वर की निकटताई में बैठे। उसी के यदि नीचे पद में हम देखते हैं मेरे प्रिय 16 पद में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा होता है ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है, योजल के परपोते के ऊपर उतरता है, पूरे मंडली के बीच में वो कहता है, पवित्र आत्मा की आग कहती है। तब वो कहता है कि ये यरूशलेम के रहने वालों हो, यहोशापात तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे कहता है, इस बड़ी भीड़ से ना डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यदि हम देखते हैं मेरे प्रिय यहोशापात के जीवन में इन बातों को, और यहाँ पर मूसा ने उस समुद्र को देखकर कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, यदि हम परमेश्वर की निकटताई में है मेरे प्रियो, लाल समुद्र जैसी बड़ी आंधी और तूफान आने से, बड़ी समस्या आने से, हो सकता है आज हमारे लिए कर्जे की समस्या हो सकती है, यदि हो सकता है आज हमारा कोर्ट केस चल रहा होगा, हो सकता है और भी कई परिस्थितियां हमारे जीवन में हो सकती है, हो सकता है हम बीमार अवस्था में पड़े होंगे, हो सकता है हमारे लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं होगा। आज शायद हमारे पति हमें बहुत परेशान करता होगा, शायद आज हमारी पत्नी हमें बहुत परेशान करती होगी, शायद आज अगल बगल के लोग हमें परेशान करते होंगे, कई ऐसे आंधी तूफान, कई ऐसी चीज़ें, शायद आज हम जॉब की तलाश में होंगे, आज हमें नहीं मिल रहा, ऐसी बड़ी 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 लाल समुद्र हमारे लिए होंगी। लेकिन मेरे प्रिय मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का कार्य देखो। आज हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं मेरे प्रिय, हमें डरना नहीं है। जिस तरह यहोशापात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया, खोजने लगा, परमेश्वर को ढूंढने लगा, यहूदा में उपवास का प्रचार कराया, हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्तिगत रीति में बैठ जाए, परमेश्वर के साथ संगति रखे, प्रार्थना रखे। पवित्र आत्मा उतरा, यहोशापात से बोला, हे यहूदियों, हे यरूशलेम में रहने वाले हरेक लोगों,
परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। हे यहोशापात, ध्यान दो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। सचमुच में मेरे प्रिय, यदि आज हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रहते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, संगति को ढूंढते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। खड़े खड़े वो उद्धार का कार्य हम अपने जीवन में देखेंगे, उन आशीषों को हम पाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ संगति रखा है, हमने परमेश्वर को खोजा है, हमने परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। यदि ऐसा है मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमें इन सारी बातों से आजाद करने में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, डरो मत, डरो मत। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा उस वचन के द्वारा हर एक से बोलिए, बातचीत कीजिए पिता, हमारे जीवन में सहायता कीजिए। जिस किसी के जीवन में जो भी परिस्थिति है प्रभु, ऊरबलबा शिखललरबा शंदलरबा रिखंदननमड़ी कत्तनरबा शंदलरबा, सारी विपत्तियां दूर करिए पिता, और आपकी आग को दीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।